नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 2 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय चल रहा है। 20 और 21 को डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और इसको लेकर परेशान है। अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूज हैं कि सर मेरा 20 को होगा कि 21 को होगा। देखिए, वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं इसलिए कन्फ्यूजन होता है। 20 और 21 दोनों दिन आपको टीवी होगा, 20 और 21 को। अब 20 और 21 क्यों रखा गया ये आप समझिए। बहुत सारे ज़िलों में हैं ऐसे हैं कि कहीं एक कैंडिडेट हैं तो कहीं दो कैंडिडेट हैं। जैसे औरंगाबाद ज़िले में अब तक जो पता चला है 1-2 है, नालंदा में 1-2 है, पटना में 4-5 है, नवादा में अब आपको बात करें तो 10 से 12 कैंडिडेट है। ऐसा ही रिपोर्ट निकल रहा है। और कहीं कहीं जैसे कि सुपौल में हमने काउंट किया तो 165 के आसपास कैंडिडेट हैं, जिसमें 103 की 105 125 में है और 60-62 आपको 6-8 में देखने को मिलेगा। तो कहीं ज़िलों में अधिक दिया है, कहीं ज़िलों में कम दिया गया है। जैसे मान लिया कि पश्चिमी चंपारण बात कर ले, पूर्वी चंपारण की बात कर ले, सीतामढ़ी की बात कर ले, शिवहर की बात कर ले तो उधर ज़्यादा दिया गया है। फिर इधर कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, किशनगंज, खगड़िया, पूर्णिया, इस सब की बात करें तो इधर ज़्यादा दिया गया। यही दो कोना में कैंडिडेट को ज़्यादा बिका गया है। बिकने का रीज़न ये है कि जब ट्रांसफ़र हुआ है तो उस एरिया से ज़्यादा कैंडिडेट खाली हुआ, तो वहाँ सीटों की संख्या ज़्यादा खाली हुई है ट्रांसफ़र होने। अगर यही रिजल्ट आप लोग का टीआरई 2 का ट्रांसफ़र से पहले होता, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र से पहले अलॉट होता तो शायद इतना दूर आपको नहीं दिया होता। लेकिन ट्रांसफ़र होने से हुआ कि उधर का एरिया खाली हो गया और उधर ही आप लोगों को भेज दिया गया है। अब जो भेज दिया गया है तो क्या कीजिएगा, उसी से काम चलाना होगा। इसलिए 20 और 21 का डेट रखा गया है कि मान लीजिए किसी का 20 को नहीं हुआ तो वो 21 को काउंसलिंग कराएंगे। ये समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि मेरा 20 को होगा 21 को नहीं होगा, 21 को होगा 20 को नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन आपको डेट रखा गया है। बेनिफिट आपको इसलिए दिया गया है कि 2 दिन रखा गया। मान लीजिए कि अगर सीरियल नंबर से चलते हैं तो एक दिन 75 कैंडिडेट का होगा या 80 कैंडिडेट का होगा तो उसके बाद से 81 से 21 तारीख को होना शुरू हो जाएगा। जिस कैंडिडेट का 20 को हो जाएगा वो घर आ सकते हैं आराम से, उनको कोई परेशानी नहीं होगी कि हमको 21 को ही रुकना है। उनसे एक बार पूछ लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, आप घर आ सकते हैं। ये हुआ 20 और 21 वाली बात। अब अभ्यर्थी क्या है, ग्रुप में कोई पीडीएफ डालते हैं, जैसे कल कटिहार का और जमुई जिला का निकला तो लोग डायरेक्ट मैसेज कर देता है। मैसेज आता है ना कि 200-300 एक बार मैसेज आता है कि सर मेरा ज़िला का नहीं आया, मेरा ज़िला का नहीं दिए, यहाँ ज़िला का नहीं दिए, यहाँ ज़िला का पता कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमारे और आप में कोई दुश्मनी है या कोई स्वार्थ भाव। ग्रुप इसलिए क्रिएट किया गया है कि ताकि आप लोगों को सुविधा मिले। जैसे ही लेटर आएगा किसी ग्रुप एडमिन के पास तो वो क्या रख लेंगे नहीं, वो शेयर ज़रूर करेंगे, आपको बताएंगे ज़रूर। लेकिन अभी तक आया नहीं। हुआ क्या है बात को समझिए, कुछ जिलों का लेटर जारी हो चुका है, संपर्क नहीं होने से वो लेटर नहीं मिल रहा है। जैसे मान लिया कि जमुई ज़िले का ही लेटर जारी हो चुका था लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं कर पाए। जैसे ही एक सर संपर्क किए, बात किए, उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया गया। होता क्या है कि जो डीओ डीपीओ होते हैं उनका खुद का व्हाट्सएप ग्रुप होता है। जैसे मान लिया कि सचिवालय का कोई ग्रुप है तो वो उसमें 38 जिला का डीओ डीपीओ होते हैं। उसी तरह से 38 जिला का व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसमें बीआरसी के लोग जुड़े हुए होते हैं, एचएमटी जुड़े हुए रहते हैं। उनको डायरेक्ट वो पीडीएफ भेज देते हैं। वेबसाइट पे डालने से पहले वो व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो जाता है। हुआ इसी में भी यही है। बहुत सारे जिलों का जारी है लेकिन संपर्क नहीं होने के कारण कैंडिडेट के पास वो लेटर नहीं मिल रहा है। तो आज से लोग संपर्क करना स्टार्ट, कल रात से ही संपर्क करना शुरू कर दिए हैं। आज से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि कल हमने वीडियो में बताया था कि शायद कल यानी कि सोमवार को 15 से 20 जिलों का देखने को मिल सकता है, लेकिन 2 ही लेटर देखने को अभी तक मिला है और सैटरडे को मधेपुरा वाला जारी हुआ था। आज मंगलवार है तो आज कितने जिलों का लेटर जारी होगा ये भी देखना बात है, क्योंकि हम वहाँ पहुँच नहीं रहे। हम कहे क्या कि आप एक प्रयास कीजिए, आप जिस ज़िले से हैं उस ज़िले के डीओ डीपीओ में जाइए, वहाँ बोलिए कि सर टीआरई 2 का, या नहीं जा सकते हैं तो वेबसाइट पे नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉल कर लीजिए, उनको बताइए कि सर हमारा डीबी होने वाला है, अभी तक लेटर जारी नहीं हुआ है। अगर जारी होगा तो वो आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, क्योंकि उनको ही पता है कि अगर हम ये पीडीएफ नहीं वायरल करेंगे, नहीं शेयर करेंगे तो कैंडिडेट हमारे पास नहीं पहुँच पाएंगे। तो उनको भी हर हाल में वो लेटर जारी करने का रहता है,
नहीं करेंगे तो वो खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे, उनको खुद का दिक्कत होगा। ऊपर से आदेश हुआ कि आपने लेटर कब निकाला था, जवाबदेही बन जाता है। इसलिए उनसे आप एक बार जाने का कष्ट करें, उनके कार्यालय जाने का कष्ट करें, उनसे लेटर लेने का प्रयास करें, और जैसे ही लेटर आता है तो ग्रुप में आप सेंड कर दें। नहीं सेंड कर पाते हैं तो जितने भी ग्रुप एडमिन हैं, 10 से 12 लोग हैं, उनको आप पर्सनली सेंड कर दीजिए, वो ग्रुप में डाल देंगे ताकि सबको बेनिफिट हो। अब होगा, अब कहेंगे सर मेरा पूर्णिया दिया है, हम मुजफ्फरपुर के हैं, तो हम मुजफ्फरपुर के DO डिपो से पूछ के जाएँ, तो आप मुजफ्फरपुर वाले जाएंगे तो पूर्णिया वाले कैंडिडेट पूर्णिया के DO डिपो में जाएंगे, वहाँ से आपको लेटर निकाल के वो खुद देंगे। तो एक दूसरे का हेल्प हो जाएगा ना, इससे एक दूसरे को फ़ायदा हो जाएगा। ये चीज़ आप समझिए, ये आप कर लीजिएगा तो आज शाम तक सारा का सारा लेटर सारे ज़िलों का आ जाएगा। ऐसे उम्मीद है, जैसा बातचीत चल रहा है, लोग बातचीत कर रहे हैं, उम्मीद है कि आज शाम तक सारे के सारे ज़िलों का लेटर आपको देखने को मिल जाएगा। अब रही बात, हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कल 19 तारीख है और 19 तारीख को आप अपने घर से निकल जाइए। 20 को निकलने का प्रयास नहीं कीजिए। हाँ, जो करीबी हैं वो 20 को पहुंच सकते हैं, जो नहीं करीबी हैं, जो दूर के हैं, तो कल 19 का ही टिकट बना ले। लगभग ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 300, 350, 400 किलोमीटर दिया हुआ ही है सेंटर। लगभग अगर किसी का कम है तो 200, 150 के आसपास है, लेकिन लगभग दूर ही है। तो जिनका दूर है वो कल निकलने का प्रयास कीजिए। हो सके तो सेंटर में शाम तक ही 19 तारीख को शाम तक पहुँचने का प्रयास कीजिए। रूम ले लीजिए, होटल ले लीजिए 4-5 कैंडिडेट मिलके, ताकि आपको सुविधा और शाम को ही सेंटर देख लें। क्योंकि सुबह जब सेंटर पे जाइएगा तो भटक जाइएगा, तो एक बार अपना अपना सेंटर विजिट जरूर कर लें। साथ में क्या रखें, पेन जरूर रखिएगा, मार्कर जरूर रखिएगा, गम जो होता है गोंद, वो एक डब्बा जरूर ले लीजिएगा, कहीं किसी कोई चीज़ के लिए काम आ जाए, चिपकाने उपकाने के लिए, साटने उठने के लिए वो हो। मास्क जरूर लीजिएगा, मीडिया से जरूर बचिएगा, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे आपके दुश्मन हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो बाइट देने से थोड़ा सा बचिएगा और कल निकलने का प्रयास कीजिए। और भी कोई किसी तरह का कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, तो कॉल का भी जवाब उनको हम जितना होता है बनने का प्रयास, जितना मेरे से हेल्प होता है उतना हेल्प हम आप लोग को कर देते हैं। मेरी तरफ से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। और ग्रुप एडमिन से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने अपने सेंटर का मैनेज कीजिए, जिस सेंटर पे आप हैं उस सेंटर को हल करने का प्रयास कीजिए। अगर आप प्रयास नहीं कीजिएगा और आपके चलते कोई गलती कर दिया स्टूडेंट, तो समझ लीजिए सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक के चलते फिर डिले हो जाएगा 1 से 2 महीना, और 1 से 2 महीना डिले होने का मतलब है कि बहुत लंबा समय खींचा जाएगा। तो ये प्रयास कीजिए कि किसी का डिले ना हो। बात को समझ रहे हैं ना? हाँ, और एक बार डॉक्यूमेंट आप लोग अच्छा से ज़रूर चेक कर लीजिए। क्या होता है ना कि जल्दीबाजी में आप लोग डॉक्यूमेंट छोड़ देते हैं या जल्दीबाजी में कोई लेटर देख नहीं पाते हैं, तो एक लेटर कम से कम आधा घंटा डॉक्यूमेंट पे, आज समय है, लास्ट दिन है आज समय, क्योंकि कल तो आप घर से निकल जाइएगा, तो आज समय है, आप बैठिए, देखिए कि कौन सा लेटर सही है, कौन सा लेटर गलत है। हर एक लेटर को बारीकी से मिलान कीजिए, फिर से एक बार पोर्टल खोलिए और देखिए कि जो कॉलम में वो लेटर है वो कॉलम डाउनलोड हुआ है या नहीं। कभी कभी होता है कि एक PDF 2-2 बार डाउनलोड हो जाता है, एक PDF छूट जाता है। तो हम अभी आशा करते हैं कि जो BPSC का लिंक है वो मॉर्निंग में बहुत अच्छा चलता है, एक बार वो लॉगिन करके देख लीजिए और PDF को काउंट कर लीजिए। किसी का 7 हो रहा है, किसी का 8 हो रहा है, किसी का 9 हो रहा है, किसी को 11 हो रहा है, किसी को 14 हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। और जो लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पे आपको पल पल का अपडेट मिलेगा। क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप अब फुल होने वाला है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी राहत मिली होगी, मुझे आशा है। इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।